शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फोर्सेस के काफिले पर दहशतगर्दों का हमला। खुदकुश बमबार ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी काफिले से टकरा दी। 13 जवान शहीद, 2 बच्चे और खातून शदीद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 14 खवारिज जहन्नुम वासिल। हमला दहशतगर्द रियासत भारत के आरकार ग्रुप फितनाल खवारिज के जरिए किया गया। ISPR के मुताबिक इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। वहशियाना और बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला की हमले की शदीद मजम्मत। शहीद जवानों को खिराज अकीदत। भारत मार्का हक कभी भुला नहीं सकेगा। दोबारा हमला किया तो बगैर झिझक के जवाब दिया जाएगा। भारत अपनी फौजी ताकत, कौम परस्ती और जाली स्ट्रेटेजिक अहमियत से सियासी फवायद हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान के मौसर जवाब ने पूरे खिते को बड़े तनाज़े से बचा लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का PNS रहबर कराची में पाकिस्तान नेवी की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, दुश्मन ने हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया तो नताइज की जिम्मेदारी उसी पर होगी। कश्मीर के तनाज़े को हल करना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। दोस्त मुल्क तुर्की, बहरीन, इराक और फ़लस्तीन के कामयाब कैडेट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अवार्ड जीतने वाले कैडेट शानदार कारकर्दगी पर खुसूसी तारीफ के मुस्तहिक है। बहरी जंग का मैदान तेजी से तब्दील हो रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाक बहरे के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया और कैडेट्स में इनामात भी तकसीम किए। सैलाबी रैले में बहकर जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। नवा खुली रुस्तम की रिहायशी फरमान और नंधी बच्ची ईशाल की नमाज जनाजा अदा। 8 मैयतें डस्का पहुँचने पर कोहराम मच गया। हर आंख अश्कबार। माँ और 2 बेटियों की नमाज जनाजा अदा। 7 साल का अयान और 10 साल की आयमा सुपुर्द खाक। 3 बहनों अजवा, मीरब और मिशाल की नमाज जनाजा नूर मस्जिद कॉली रोड पर अदा की गई। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का दौरा सवात। जाँ बहक अफराद की लवाहिकीन के लिए 15 लाख रुपए फीकस इमदाद का ऐलान। दरिया सवात के किनारे तमाम होटल्स तफरीही सरगर्मियाँ बंद करके दफ़ा 144 नाफिज कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर फ्लड सेल भी कायम कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर समेत 4 अफसरान को फौरी तौर पर मुअत्तल करके 2 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी, जो 7 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को पेश करेगी। सानिया, स्वात पर DC की बजाय वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुअत्तल किया जाए। सयाद चीख पुकार करते रहे लेकिन हेलीकॉप्टर नहीं भेजा गया। बानी PTI हेलीकॉप्टर में घूमते रहे लेकिन स्वात में हेलीकॉप्टर न मिला। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वज़ीर आला KP कहते हैं कि मेरा काम खैमे देना नहीं, आपका असल काम तो इस्लामाबाद पर चढ़ाई और लोगों को डंडे फराहम करना है। स्वात में सयाहों की नहीं PTI निज़ाम की मौत हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सानहा है। स्वात में सियालकोट के एक ही खानदान के 8 अफराद के जाँ बहक होने पर शदीद दुख और अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत। कहा, गमज़दा खानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ खड़ी हूँ। पंजाब भर के सयाहती मकामात पर इंतजामिया रेस्क्यू सर्विसेज को मजीद मुतहरिक कर दिया गया। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में ज़रा सी भी गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वात में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, जवाब कौन देगा। खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर बरवक्त क्यों ना पहुंच सके। गुज़श्ता 8 साल में दरियाई स्वात के किनारे होटल किसकी पर्ची पर बनते रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का पंजाब असम्बली में सारे ख्याल। कहा, आवाम की मदद करें, अडियाला के चक्कर ना लगाएं। कुर्सी है, जनाजा तो नहीं है, उतर क्यों नहीं जाते। NDA ने सामान KP को दिया, आखिर वो कहाँ गया। कुदरती आफात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। रेस्क्यू में सियासी बुनियादों पर भर्तियाँ की गई। रेस्क्यू की गाड़ियाँ विफाक पर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने स्वात वाक़े पर वज़ीर आला से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, हर मरतबा ऐसे वाक़यात पर सबसे कमज़ोर अफसर को मुअत्तल किया जाता है। इस वाक़े की FIR अली अमीन गंडापुर के ऊपर होनी चाहिए। इल्ज़ाम लगाया, सूबाई वुज़रा करप्शन में मसरूफ़ है और आवाम को बेयार और मददगार छोड़ दिया गया। कराची में मूसलाधार बारिश, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कुरंगी, लांडी, मलिर, शाह फैसल कॉलोनी, कैदाबाद सदर, OCT एरिया में बारिश। नुमाइश रंगी, गुरुबंदर, किमाड़ी के एतराफी बादल जमकर बरसे। महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश गुलशन मेहमान में 23 मिलीमीटर, जबकि सबसे कम किमाड़ी में 2.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई।
सुरजानी टाउन में 22, सादी टाउन 17, यूनिवर्सिटी रोड पर 11, शार फैसल 9, नासिबाद पे 8.2, जिन्ना टर्मिनल पर 6 मिलीमीटर, कोरंगी में 4.4, ओल्ड सिटी एरिया 3.2, गुलशन हदीद में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मगरबी हवाओं की ज़ेर असर कराची में कल तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। मानसून का दूसरा स्पेल 5 जुलाई से असरअंदाज होने का इम्कान। जुड़वा शहरों में हल्की और अटक में मूसलाधार बारिश। कराची में एक बार फिर थोड़ी सी बारिश ने ज्यादा तबाही मचा दी। नॉर्थ कराची इकबाल प्लाजा के करीब नाले उबल पड़े। सफाई ना होने की वजह से नाले ओवरफ्लो होने और निकासी आब ना होने से शहरियों की जिंदगी अजीरन होकर रह गई। सड़कों पर जगह जगह खोदे गए गड्ढों में पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हैदरी में सड़कें ज़ेर आब, मुतादिद मोटरसाइकिलें रिक्शा पानी जाने से बंद। कई गाड़ियों के सस्पेंशन भी काम छोड़ने लगे। अस्करी पार्क जाने वाले सड़क भी तालाब का मंजर पेश करने लगी। मरीर, शाह फैसल, लांडी, कोरंगी के अंदरूनी इलाकों में पानी भर गया। मानसून बारिशों ने मुल्क के कई इलाकों में तबाही मचा दी। हरनाई, सोप और बलूचिस्तान के कई इलाकों में सैलाब आ गया। सोप में सैलाबी रेले में 2 गाड़ियां बह गईं। एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, ताल्लुक मुल्तान से। लेवीज के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त आफरीन, समरीन, उमरा और रामीन के नामों से हुई है। हरनाई में फंसे 3 अफराद को बचा लिया गया। कराची में बारिश के दौरान ट्रैफिक हादसात और दीगर वाक़यात में 14 अफराद जाँ बहक। करंट लगने से 3, छत और दीवार गिरने से 3, नदी में डूबकर 1 शख्स जाँ बहक हुआ। कोरंगी इब्राहिम हैदरी में गाड़ी की टक्कर से 1 शख्स जान से गया। मंजूर कॉलोनी में मकान की छत गिर गई, 2 साला बच्चा जाँ बहक। लाश जिला अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक पंजाब में भी मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। 25 से 27 जून तक मुख्तलिफ शहरों में 25 हादसात, 12 अफराद जाँ बहक, 39 जख्मी। छतें और दीवारें गिरने से ज़्यादा अमवात हुई। इलेक्ट्रिक नाकिस कारकर्दगी पानी में बह गई। बारिश के बाद 350 से जायद फीडर्स एक बार फिर बंद हो गए। बिजली की बंदिश से शहरियों की जिंदगी अजाब। बारिश रुकने के बावजूद फीडर्स की बहाली का काम शुरू न हो सका। अंडरग्राउंड केबल फॉल्स और मुख्तलिफ सब स्टेशन में पानी भर गया। गुलबहार, ख्वाजा अजमेर नगरी, नुसरत भुट्टो कॉलोनी में बिजली गायब। PCHS, न्यू कराची, गुलिस्तान जौहर, सुरजानी में भी बिजली बंद। मंगो पीर, बल्दिया, मोचको, मेट्रोवेल साइट, लांडी के शहरी भी बिजली से महरूम हो गए। आधा कराची टूट फूट का शिकार है। पीपल्स पार्टी ने सिंध का बुरा हाल कर दिया। जुल्म की बात है कि कराची वालों को पानी देने के बजाय बेच रहे हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिर्ज़ा इस्माइल सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, करप्शन करनी है तो कर लो, लेकिन कुछ पैसे तो लगा दो। तासुब इतना है कि कराची वालों को नौकरी बेचते भी नहीं। ट्रक डंपर लोगों को कुचल रहे हैं। पुलिस तमाशा देख रही है। पीपल्स पार्टी ने कराची और सिंध को आज तक क्या दिया? 18 अफराद का दरिया सवात में डूबना लम्हा फिक्रिया है। ये लोग इशराफिया से ताल्लुक़ रखते तो शायद बच जाते। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती हुई मईशतों में सर फहरिस्त। पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में मुसलसल कमी रिकॉर्ड। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में गुज़श्ता 12 माह में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। डिफॉल्ट होने का इम्कान 59% से कम होकर 47% रह गया। डिफॉल्ट रिस्क में नुमाया कमी सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद का मजहर है। मुआशरे से काम और इस्लाहात के बाद डिफॉल्ट रिस्क में कमी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इज़हार। कहा, रिपोर्ट हुकूमती मुआशरी बेहतरी का सबूत है और पाकिस्तान इन चंद ममालिक में शामिल है जिन्होंने मईशत में सबसे ज्यादा बेहतरी दिखाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने ट्रांसफर केस का फैसला चैलेंज कर दिया। वकील मुनीर मलिक ने इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। इस्तदा की कि इंट्रा कोर्ट अपील फैसले पर 29 जून का फैसला मुअत्तल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को दुरुस्त करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आइन और हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला आइन के खिलाफ करार दिया जाए। मखसूस हिस्सों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। फुल कोर्ट नजरसानी करता तो एतराज़ नहीं होता। पहले 26वीं तरमीम का फैसला होता, फिर फुल कोर्ट बैठ जाता।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में थे और रहेंगे। नाइंसाफ़ी पर अफसोस है, लेकिन जद्दोजहद जारी रहेगी। शिबली फराज से कहा कि वज़ीर दिफा कहते हैं काश हाइब्रिड निज़ाम 90 की दिहाई में ही हो जाता। ख्वाजा आसिफ ने जो गुफ्तगू की, क्या एक सियासी आदमी को जेब देती है? खामोशी का मतलब ये नहीं कि लोग बेपरवाह हो गए। स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग की खिलाफ वर्जी पर 26 अपोजिशन अरकान को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया। ऐवान में हंगामा आराई, धक्कम पेल, दस्तावेज फाड़ने पर कार्रवाई की गई। स्पीकर पंजाब असेंबली ने अरकान पर जुर्माना भी आयद कर दिया। डेस्क पर चढ़कर माइक तोड़ने वाले 10 अरकान पर 20 लाख रुपए, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर 10 अरकान को 2,03,550 रुपए फीकस अदा करने का हुक्म। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा, निज़ाम को यरगमाल नहीं बनाने देंगे। ऐवान को किसी सूरत मछली मंडी नहीं बनने दूंगा। ऐवान के तकद्दुस का ख्याल रखना हर एक के लिए ज़रूरी है। इसराइली जारियत के दौरान शहीद ईरानी एटमी साइंसदानों और आला अस्करी कमांडर समेत 60 शहदा की तेहरान में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहदा की मैयतों को ईरानी परचम में लपेटा गया था और शहदा की तस्वीर भी आवेजा की गई थी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत हज़ारों अफराद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। देंगे जानता था कि ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई कहाँ पनाह लिए हुए थे। इसराइल या अमरीकी फ़ौज को खामनेई को मारने की इजाज़त नहीं दूंगा। मैंने ईरानी सुप्रीम लीडर को बचाया, उन्होंने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। एक ईमानदार शख्स के लिए झूठ बोलना मुनासिब नहीं। अगर सदर ट्रम्प ईरान से डील में वाकई संजीदा हैं तो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के लिए बेएहतरामी और नाकाबिल कबूल लहजा तर्क कर दें। ईरान अपने मफादात और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी इक़दाम का इख्तियार रखता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सराग़ची का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, एक कौम के तौर पर हमारा बुनियादी उसूल सादा और सच्चाई पर मुनस्सिर है। हम अपनी कदर जानते हैं और अपनी आज़ादी को अजीज़ रखते हैं। हमारे मिसाइलों से बचने के लिए इसराइल के पास अमरीका जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। इसराइली बमबारी के नतीजे में गजा में मजीद 72 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि जनूबी लबनान के शहर नब्तिया में एक खातून जाँ बहक और 20 अफराद जख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने इमदाद के लिए आने वालों पर फायरिंग का एतराफ़ कर लिया। इसराइली फ़ौजियों ने गजा में भूखे फ़लस्तीनियों पर जानबूझकर फायरिंग की। अमरीकी खातून के बाद यूनिस की लड़की के साथ भी कराची में बेवफाई। लियारी के मोहम्मद आमिर से फेसबुक दोस्ती के बाद 19 साल 28 नवंबर को कराची पहुंची। 29 नवंबर को शादी की, जो 7 माह बाद ही ख़त्म हो गई। मुतासरा लड़की मदद के लिए थाने पहुंच गई। शौहर और ससुरालियों पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। कहा, शौहर मेरा ख्याल नहीं रखता और गुस्सा करता था। झगड़ों के बाद शादी के 7 माह बाद शौहर ने तलाक दे दी। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन ने जावलिन थ्रोअर्स की आलमी रैंकिंग जारी कर दी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम रैंकिंग में 1370 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स के बाद रवां बरस सिर्फ एक इवेंट में शिरकत की। रैंकिंग इवेंट्स में अदम शिरकत की वजह से अरशद नदीम की रैंकिंग बेहतर न हुई। सितंबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप से कबल अरशद नदीम ने 2 से 3 इवेंट्स में शिरकत करना है। रवां बरस उनकी रैंकिंग पॉइंट्स से बेहतरी की उम्मीद है। दुबई के वली अहद की शाहाना सादगी। दुबई मॉल में सबका बिल खुद अदा कर दिया। शेख हमदान अबू ज़ैबी के वली है। शेख खालिद बिन मोहम्मद के हमरा VIP प्रोटोकॉल के बगैर दुबई मॉल के एक रेस्टोरेंट पहुंचे। खाने के बाद शेख हमदान ने रेस्टोरेंट में मौजूद तमाम अफराद का तकरीबन 30,000 दिरहम का बिल खुद अदा कर दिया और जाते हुए बस इतना कहा, ये सब मेरे मेहमान हैं। रेस्टोरेंट में मौजूद लोग इस पर हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर वाक़े को खूब सराहा जा रहा है। Be here. It's fun and there's different animals like in the zoo, and there's eating areas to eat.
जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा अच्छा ये लगा एंड आई एम वेरी ग्लैड कि ट्विन सिटीज़ में इस तरह की एक एक्टिविटी आई है। तो एंड आई होप कि इसको थोड़ा और एक्सपैंड करें और बड़ा करें। और ये बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने एक एग बनाया है, एग के अंदर वो बच्चे अपनी फ़ोटोज़ ले सकते हैं, तो इनके लिए कि लाइफ लॉन्ग मेमोरी होने वाली है, तो बहुत अच्छी काविश है। रावलपिंडी के शॉपिंग मॉल में बनाया गया पाकिस्तान का पहला जंगल थीम पार्क फूड कोर्ट, जहां ना सिर्फ बच्चे जंगली माहौल से महफूज होते हैं बल्कि वालिदैन भी बेहतरीन खानों का मजा लेते हैं। यहां दाखिल होते ही जंगल का हकीकी माहौल महसूस होता है। और सदी की महंगी तरीन शादी की तकरीबात तमाम हुई। जेफ बेजोस और लॉरेंस सेंचुरीज की खुशियों में अमरीकी सियासत और शोबिस की मशहूर शख्सियात ने शिरकत की और यूं इटली के शहर वीनस में स्टार्स का मेला लग गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।